दोस्तों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज़ के साथ। खबर कानपुर नगर से, जहां भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशियों ने दी महत्वपूर्ण जानकारियां। उन्होंने बताया कि आखिर इसी पार्टी को लोग क्यों चुने। आइए जाने कल्याणपुर व महाराजपुर के प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा। इनको राजनीति में आना पड़ा, क्या कुछ कारण रहा, उन सब चीज़ों को समझने के लिए निश्चय ही आम जनता जानना चाहती है कि जैसे ही राजनीतिक चुनाव आते हैं इतनी संख्या में ये नेता क्यों बढ़ जाते। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशियों ने बताया कि उन्हें राजनीति में क्यों आना पड़ा। आज देश में जिस तरीके से राजनीति की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, माना कि राजनीति दलदल है, लेकिन उसे सुधारने के लिए भी लोगों को आने की आवश्यकता है। लोग निगेटिविटी तो फैलाते हैं, लेकिन सकारात्मक चीज़ें भी हैं। क्या कुछ इनकी विचारधाराएं हैं, किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, किन उद्देश्यों को लेकर के, क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है जिसको लेकर के ये आज समाज में आ रहे हैं, लोगों से अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। इनको लोग क्यों वोट दें, आइए इन सब बातों को जानने के लिए, इनका जवाब आपके सामने रखने के लिए इनसे बात करते हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में जो यहाँ पर कल्याणपुर से प्रत्याशी गीता देवी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी बहन जी, बताएं कि आपको इस चुनाव में क्यों आना पड़ा। मेरा नाम गीता देवी है, मैं कल्याणपुर विधानसभा से प्रत्याशी हूँ इस चुनाव में, क्योंकि जो आज समाज में हम देखते हैं कि जो समाज की उथल पुथल है, समाज अशांत है, देश की दुर्दशा है, ये सब हमारे राजनेताओं के कारण है। क्योंकि राजनेता अपने कर्तव्यों से विमुख हो चुके हैं, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो सत्य से दूर हो चुके हैं। इन पदों पे बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो प्रधान हो, ये पद सिर्फ दिए जाते हैं जनता की सेवा के लिए। और इन पदों का सही तरीके से जब निर्वहन नहीं होता है, तब समाज में उथल पुथल होती है। और इन पदों में गया हुआ व्यक्ति को हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये पद सिर्फ हमको एक पद है, और इन पदों में बैठा हुआ व्यक्ति को हमेशा सेवा का भाव होना चाहिए। उसको ये होना चाहिए कि मेरी जनता कैसी है, हर पल हर क्षण उसका सुख, उसकी जनता अगर अच्छी होगी तो उसका सुख होना चाहिए। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, गीता देवी जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए जाने महाराजपुर प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा। महाराजपुर से प्रत्याशी अवधेश गुप्ता जी भी उपस्थित हैं। आइए जानते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्यों उन्हें वो चुनाव में आना पड़ा, क्यों उन्हें राजनीति चुननी पड़ी, जबकि वो धार्मिक संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़ाव रखते हैं, ऐसा मैंने सुना है। क्यों, हकीकत है? जी बताएं। राजनीति करना क्या अधर्मियों का ही काम बचा है, भ्रष्टाचारियों का ही काम बचा है? क्या अच्छे लोग, शरीफ लोग, समाज सेवक लोग अगर सत्ता में आएंगे तो समाज का कल्याण होगा। अनीत अन्याय अधर्म हर ओर बढ़ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। आज राजनेता सिर्फ घूस दे रहे हैं। अगर मेरी सरकार बनी, लैपटॉप बंटवा देंगे, ये बंटवा देंगे, शराब बंटवाएंगे, ये कोई तरीका है? समाज का शोषण किया जा रहा है, युवा भटक रहा है। जिस देश का युवा भटक गया, नशेड़ी हो गया, वह देश कमजोर हो जाएगा। और देश की रीढ़ की हड्डी युवा है। युवाओं को भटकने से रोकना है, नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करना है। सबका विकास होना चाहिए, सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास भावना होनी चाहिए, सबके लिए वह सत्कर्म होना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास हो नहीं रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हो नहीं रहा है। आज हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? पुरुष वक्त शराब पी करके आते हैं, महिलाओं को जेवर बेच देते हैं, महिलाओं को मारते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, बच्चे घर में परेशान होते हैं। और कैसे हमारे सेवक कहते हैं हम राजनेता हैं। राजनेता हमारे पिता के समान होता है। जिस पिता का बेटा भटक गया, नशेड़ी बन गया, वह पिता नहीं।
माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना। अगर नशेड़ी हमने अपने बच्चों को बना दिया तो कैसे हम माता पिता हैं? और राजा भी माता पिता के समान होता है। इसलिए हम लोग भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी पूर्ण रूप से नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान और समाज सेवक है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद अवधेश गुप्ता जिंदाबाद 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 चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा विधायक कैसा हो? अवधेश गुप्ता जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो? हीरा देवी जैसा हो, हमारा विधायिका कैसी हो? हीरा देवी जैसी हो, हमारी विधायिका कैसी हो? हीरा देवी जैसी हो। गुप्ता जी ये बताइए, अगर लोग आपको वोट दे देते हैं जी। और आप विधायक बन जाते हैं तो कौन सी लोगों की समस्याएं हैं जिनका निस्तारण के लिए आपकी प्राथमिकता रहेगी? सर्वप्रथम जी, नशा मुक्त करेंगे समाज को। आप अपनी विधानसभा से के लिए अपनी विधानसभा से एक एक शराब के ठेके जितने अवैध हैं उनको हटवाएंगे और उसके बाद तो इस तरीके से विधानसभा तो में बैठे इस हमारे- तरीके से शराबी वोटर आपसे नाराज हो जाएंगे हो जाएंगे तो हो जाएंगे। कि उनका वोट नहीं लेना आपको। हमें वोट लेना है लेकिन हमें उनका कल्याण करना है, हमें उनका उद्धार करना है। हमें ये देखना है कि उनका हित किसमें है। शराब पी करके नहीं उनका कल्याण होगा, महिलाओं का कल्याण होना है, समाज का कल्याण होना है। ये परिवर्तन का चक्र जो चला है योगी राष्ट्रीय शक्ति जी महाराज ने चलाया है, एक ये नशा मुक्त परिवर्तन वाली होकर आपकी के ही बात हो रहेगा। गई, एक आपकी नशा मुक्त वाली बात हो गई और जी। दूसरा भ्रष्टाचार है, लोगों के जीने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, उसके लिए क्या बहुत से काम हैं। क्या है, आप क्या समझ में आता है? एक नहीं, सिर्फ आलसी अकड़मी व्यक्ति ही कहता है कि रोजगार नहीं है। काम करने चले, बहुत रोजगार हैं, हर जगह मानव की पुकार है, बुला रहा है दर्शकों कि आप सुन आइए। रहे हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के भावी प्रत्याशियों से। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आपको बता दें कि ये कार्यकर्ता भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लोग एक धार्मिक कार्यक्रम में यहाँ पर कानपुर में उपस्थित हुए। यहाँ पर इस बैठक में, इस कार्यक्रम में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं। अध्यक्ष जी ये बताएं कि आगामी जो चुनाव आ रहा है उसके लिए क्या कुछ आपकी कार्यशैली है, किस आधार पर आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों को उतारने का संकल्प लिया है और पहले चरण में लगभग 44 प्रत्याशियों का चयन कर दिया गया है। शेष विधानसभाओं पर चयन प्रक्रिया जारी है। आप देख रहे हैं राजनीति पूरी तरह ढुलमुल हो गई है। राजनीति और राजनेता दोनों भ्रष्टाचार हो गए हैं। राजनीति बिक गई है। जैसे आपने देखा चुनाव की बयार चलने लगी, नेता अपनी बात पर डगमगाने लगे। कहीं धर्म की बात करते हैं, कहीं जात की बात करते हैं, कहीं संप्रदाय की बात करते हैं। यही सब चल रहा। तिकड़मबाजी कैसे कैसे सत्तासीन हुआ जाए, कैसे सत्ता काबिज किया जाए। आज राजनेताओं ने केवल सत्ता के लिए राजनीति का सहारा लिया है। अध्यक्ष जी ये बताएं कि हर एक पार्टी कुछ न कुछ एजेंडे के साथ में आती है। आपका क्या एजेंडा है, क्यों आपको आपकी पार्टी को लोग वोट दें? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का शुरू से लक्ष्य रहा, इसका सहयोगी संगठन भक्ति मानव कल्याण संगठन पूरे देश स्तर पर नशा मुक्त महाअभियान चला रहा। स्वयं इस पार्टी और संगठन के करोड़ों करोड़ों साधक नशा मुक्त हैं, मांसाहार मुक्त हैं, चरित्रवान हैं, चेतनावान जीवन जीते हुए समाज को भी यही संदेश दे रहे हैं। और ये दिख रहा कि आगे आने वाला समय भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन का होगा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब समाज से ये गुजारिश करना चाहते हैं, आओ देशवासियों, आओ बहनों भाइयों, आओ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भगवती मानव कल्याण संगठन
आपका आह्वान करता, आओ हम सब मिलकर के एक नए भारत बनाने का संकल्प लें। बहनों की पीड़ा देखिए, युवाओं की पीड़ा देखिए। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भारतीय सुन रहे शक्ति थे चेतना भारतीय पार्टी शक्ति चेतना पार्टी के इन्हीं कुछ शब्दों के साथ बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट एंग्लो इंडियन न्यूज। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।